क्या बताया था हमारे पास यूरिया, एक मिक्सचर एक मिक्सचर था हमारे पास, नेफ्थलीन बोल्स या फिर नेफ्थलीन पाउडर बोल सकते हैं, और हमारे पास क्या था उसमें यूरिया था। अगर मैं बात करता हूं यहाँ हमारे पास जो मिक्सचर होगा नेफ्थलीन, और हमने क्या मिक्सचर लिया है यूरिया। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं, सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको वाटर में डिसोल्व कर देते हैं। इसको हमने क्या किया है, वाटर में डिसोल्व किया। अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, हमें पता है जो यूरिया होता है वो इजीली वाटर में क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है। क्या बताया हमने, नेफ्थलीन पाउडर था हमारे पास, यूरिया पाउडर है, दोनों मिक्स है, हमें सेपरेट करना है नेफ्थलीन और यूरिया को। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, दोनों जो हमारे पास जो ये मिक्सचर था, इसको हम किस में डिसोल्व कर रहे हैं, H2O में डिसोल्व किए, वाटर में इसको हमने डिसोल्व किया। अब हमें पता है यूरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है वाटर में। क्लियर हुआ सभी को, यूरिया जो होगा वो वाटर में कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया था, नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन बोल्स होते हैं, नेफ्थलीन जो होता है वो कैसा कंपाउंड बताया था हमने, हमारे पास कैसा कंपाउंड होता है नेफ्थलीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होता है। और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वहां हमने क्या बताया था, वो क्या होते हैं, वाटर में डिसोल्व नहीं होते। मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिसोल्व नहीं होते। तो वहां एक एग्जांपल हमने बताया था, नेफ्थलीन भी था। तो यहाँ से हमारे पास जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया, यहाँ जो हमारे पास जो मिक्सचर होगा, मीन्स ये वाटर था, वाटर में क्या हो गया, यूरिया डिसोल्व हो गया। इसमें ये जो सॉलिड फॉर्म में जो पाउडर होगा वो एज ए रेजिड्यू यहाँ से हमें क्या होगा, वो क्या होगा, हमारे पास नेफ्थलीन पाउडर होगा। क्लियर हुआ सभी को, मीन्स हमने क्या बताया, यूरिया जो था वो तो क्या हो गया, वाटर में डिसोल्व हो गया, और जो नेफ्थलीन पाउडर था वो डिसोल्व नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे, इसको इजीली सेपरेट कर लेंगे। हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया है, और फिल्टर पेपर से जैसे ही पास करेंगे, यूरिया कंप्लीटली डिसोल्व हो चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, वो क्या करता है, फिल्टर पेपर से कंप्लीटली पास करता है। और यहाँ जो हमारे पास नेफ्थलीन जो होगा वो फिल्टर पेपर पे एज ए रेजिड्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, नेफ्थलीन और यूरिया का एग्जांपल। अगर नेफ्थलीन पाउडर और यूरिया पाउडर का सेपरेशन टेक्निक पूछता है, तो हम क्या बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन इजीली सेपरेट नेफ्थलीन पाउडर एंड यूरिया पाउडर, ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड लिया था हमने एंथ्रासिन और बेंजोइक एसिड। ये भी सेम होगा हमारे पास, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड। अच्छा याद हो आपको, हमने सब्लिमेशन प्रोसेस बताया था, हमने एग्जांपल लिया था बेंजोइक एसिड जो होता है वो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में बताया था। ऐसे ही नेफ्थलीन बोल्स जो थी हमारे पास वो भी क्या होते हैं, सब्लिमेशन में, इसका भी एग्जांपल हमने स्टडी किया था। बेंजोइक एसिड जो होता है कोल्ड वाटर में डिसोल्व नहीं होता। बेंजोइक एसिड हमने क्या बताया, बेंजोइक एसिड डज नॉट डिसोल्व इन कोल्ड वाटर। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, हॉट वाटर। एंथ्रासीन है हमारे पास और बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड को डिसोल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया है, हॉट वाटर। अब हॉट वाटर जो था हमारे पास, उसमें बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। बेंजोइक एसिड क्या हो गया, उसमें डिसोल्व हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एंथ्रासीन था वो डिसोल्व नहीं होगा। एंथ्रासीन फिर से कैसा कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो तीन है हमारे पास, एक तो हमने क्या बताया बेंजीन, एक तो हम क्या बता रहे हैं बेंजीन, सेकंड हमने क्या बताया नेफ्थलीन बोल्स, ठीक है, एक हमने बताया एंथ्रासीन, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी एग्जांपल पढ़े थे, कुछ लिक्विड थे जो डिसोल्व नहीं हो रहे थे, जैसे बेंजीन होता है लिक्विड फॉर्म था हमारे पास, ये सॉलिड फॉर्म में है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड था हमारे पास, CHCl3 था क्लोरोफॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में थे। ईथर था जो डिसोल्व नहीं हो रहा था हमारे पास। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए थे जो इमिसिबल मिक्सचर फॉर्म कर रहे थे, ये सभी बेंजीन हो गया, ये सभी हो गया। तो इनके लिए सेपरेट प्रोसेस थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या है, एंथ्रासीन। मीन्स जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, कार्बन कंपाउंड होगा। और जो कार्बन कंपाउंड जो होगा, मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में डिसोल्व नहीं होते। उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हम पढ़ चुके हैं, हमने बताया था कुछ सब्सटेंसेस थे जो डिसोल्व हो रहे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यूरिया। यूरिया कैसा कंपाउंड था हमारे पास, कार्बन कंपाउंड। ने बताया था ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज जो था वो
क्या हो जाता है, वाटर में डिसोल्व हो जाता है। लेकिन ये भी कैसा कंपाउंड था, कार्बन एसीटोन हमने बताया था। एसीटोन जो होता है वो भी क्या होता है, वाटर में डिसोल्व हो जाता है। ये भी क्या हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, अल्कोहल हो गया हमारे पास। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए थे जो क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं लेकिन कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस थे, इनको हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, तो अभी हमने बताया हमारे पास एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड का जो मिक्सचर होगा उसको सेपरेट करने के लिए, एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड का जो मिक्सचर था उसको सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस यूज की है, फिल्ट्रेशन। मींस दोनों प्रोसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन। वाटर में ऐड करेंगे, यूरिया डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ कोल्ड वाटर के बजाय हम क्या यूज हो जाएगा, एंथ्रासीन डिजोल्व नहीं होगा, और फिल्टर पेपर की हेल्प से हम उसको इजीली सेपरेट कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को, ये दो एग्जांपल हमने किए थे। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमने बताया था, क्रोमा जो वर्ड था, क्रोमा का मीनिंग हमने क्या बताया था, कलर। स्टार्टिंग में क्या था, जो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस थी ये किसके लिए यूज की गई थी, मींस जो कलर, जैसे जो डाई हो गया, डाई में जो भी कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे उसको सेपरेट करने के लिए। लेकिन इसके बाद इसकी काफी एप्लीकेशंस जो हम आज के दिन हम यूज कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की काफी एप्लीकेशंस है जो अभी हम स्टडी करेंगे। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, क्रोमा का मीनिंग हमने क्या बताया, कलर। फिर हम बात कर रहे थे जैसे डाइज, एक एग्जांपल लिया था हमने। एक एग्जांपल लिया था हमने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ब्लू इंक है, ब्लू इंक, और वाटर में उसको हमने क्या किया है, डिसोल्व किया है। इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या बताया था, जो प्रोसेस होगी वो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सिंपल इवोपरेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। भाई जो इंक होती है, जो ब्लू इंक होगी वो क्या होगा, पाउडर फॉर्म में तो होगा हमारे पास। जैसे ही उसको अगर मान लेते हैं, पेन में जो इंक है इसको हमने क्या किया, वाटर में डिसोल्व किया। वाटर में डिसोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको चाइना डिश में या फिर किसी भी जैसे बीकर में इसको हम रख देते हैं। वहां से जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेशन के बाद हमें पाउडर फॉर्म में क्या मिल जाएगी, ब्लू इंक मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास रेड इंक है, उसके लिए भी कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम, उसके लिए भी हमने बताया जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी हमारे पास, सिंपल इवोपरेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, यहाँ हम यूज कर रहे हैं सिंपल इवोपरेशन प्रोसेस। तो उससे क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं हम डाइज की। जो डाइज होती है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है कलर का। डाइज जो होंगी वो क्या होगा, हमारे पास मिक्सचर होगा कलर का। मीन्स हमारे पास मान लेते हैं ब्लू इंक भी है, रेड इंक भी है। ठीक है, एक मिक्सचर है हमारे पास। उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोल रहे हैं उसको हम, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमें स्टडी करना है सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी। हायर क्लासेस में इसके काफी टाइप्स होते हैं, जैसे एडजॉर्प्शन हो गया या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एक टीएलसी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। एक एचपीएलसी होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी। और लेकिन हमें अभी स्टडी करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, हमने यहाँ बताया था, देखिए जैसे हमने बताया इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें एक तो हमने बताया स्टेशनरी फेज होगा, और एक हमने बताया क्या होगा, मोबाइल फेज होगा। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो हमने क्या बताया, स्टेशनरी फेज, और एक हम बता रहे हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मीनिंग सभी को पता है, फिक्स हो गया एक। और मोबाइल मीन्स क्या हो गया, जो मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ हमने बताया स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, सॉलिड या फिर लिक्विड। मोबाइल फेज की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा और क्या होगा, गैस होगा। ये काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। मीन्स अगर हमारे पास मोबाइल फेज जो होगा उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, लिक्विड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है काफी बार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इसमें हमने बताया कौन सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमें क्या स्टडी करना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टडी करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जो फिल्टर पेपर आप सभी ने देखा होगा, हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया, एक स्ट्रिप उसमें से कट कर ली। एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है हमारे पास। हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसको मार्क कर देते हैं। फिल्टर पेपर को हमने मेजर किया, अबव 1 सेंटीमीटर पेंसिल से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। क्लियर हुआ सभी को। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो कंपोनेंट है, जो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, जो डाइज है हमारे पास, उसका मैं एक डॉट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इस
सेंटर पे, मीन्स ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसके जस्ट अबव हमने क्या किया, उसको मार्क किया। अब क्या करते हैं, अब ये डाई जो हमने यहाँ पे मार्क की है, जो डॉट हमने यहाँ पे लगाया है, इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। फिर हमारे पास एक ग्लास चैम्बर होता है, ये हमारे पास एक ग्लास चैम्बर है, ये क्लोज, इसको हम क्लोज रखते हैं, मीन्स इसका जो भी टेम्परेचर प्रेशर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। जो ग्लास चैम्बर था हमारे पास, इसमें क्या फिल किया है हमने, वाटर एज ए सोलवेंट, ठीक है। वाटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, एज ए सोलवेंट यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसको मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर था, तो इसको बिलो, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि जो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है इसको यहाँ तक मैं क्या कर देता हूँ, डिप कर देता हूँ, नहीं। इसको हम कहाँ तक डिप करेंगे, बस थोड़ा सा, इसको जो पेपर होगा उसको थोड़ा सा हम डिप कर देते हैं। कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं जो पेपर था, मीन्स इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे। कुछ टाइम बाद हमने ऑब्जर्व किया जो ये हमारे पास पेपर था, हमने ये डॉट मार्क किया था। कुछ देर बाद जो कलर होंगे, हमें यहाँ पे कुछ कलर्स ऑब्जर्व होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मीन्स वो डिपेंड करता है जो डाई है उसमें कितने कलर का मिक्सचर है। तो यहाँ हमने जो मार्क किया था उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मीन्स जो पेपर है, जो यहाँ जो पेपर हम यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मींस कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम मान लेते हैं, इस पेपर पे जो मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो यहाँ तक हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, मींस वो विजिबल होगा, आपको इजीली विजिबल होगा। आप पेपर को डिप करोगे, अगर आप स्मॉल स्मॉल पार्ट क्या करते हो, पेपर का डिप करते हो वाटर में, क्या करता है, कैपिलरी एक्शन से जो वाटर भी एब्जॉर्ब हो सकता है पेपर में, वहां तक को एक लाइन शो होगी ऐसे, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या आता है भाई, अगर मैं यहाँ पेन से मार्क कर देता, पेन में क्या होगा, इंक होगा हमारे पास, मान लेते हैं ब्लू इंक है, रेड इंक है, ब्लैक इंक है, तो वो क्या हो जाएगा, जो इंक होता है वो क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, पेंसिल से मार्क किया। अब बात करते हैं, ये जो डॉट हम लगाते हैं, काफी बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मार्क किया था, काफी बार डॉट हम नीचे की तरफ लगा देंगे। अगर नीचे की तरफ डॉट लगाएंगे तो जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, मींस उसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। काफी बार क्या करते हैं, ऑन द लाइन, मींस बिल्कुल सेंटर में ही लगा देते हैं, तो भी क्या होगा, कुछ डाउनवर्ड होगी, कुछ अपवर्ड होगी, तो वहां से भी हमें करेक्ट डाटा ऑब्टेन नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, जस्ट अबव, मीन्स ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके जस्ट अबव हमने क्या किया, उसको मार्क किया। कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, जो ये इंक है वाटर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से पेपर, फिल्टर पेपर हमने यूज किया है, तो इसमें एक तो क्या होगा मोबाइल फेस, और एक क्या होगा इसमें स्टेशनरी फेस। हमने क्या बताया, इसमें एक तो क्या होगा मोबाइल फेस होगा, एक क्या होगा स्टेशनरी फेस होगा। क्लियर हुआ सभी को। फिर बात करते हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों शो होते हैं भाई। मान लेते हैं ये हमारे पास कलर है ब्लू, ये हमारे पास कलर है रेड। क्लियर हुआ सभी को। हमने रेड मीन्स ब्लू ऊपर भी हो सकता है, रेड नीचे भी हो सकता है, वो अभी हम फिक्स नहीं, ऐसे ही हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने बताया यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ रेड कलर है, ऐसा ही क्यों हुआ, मीन्स दोनों एक साथ क्यों नहीं शो हुए। जो भी डाई या फिर जो भी कंपोनेंट हाईली सोल्यूबल होगा वो कहाँ मिलेगा हमें, टॉप पे। जो लेस सोल्यूबल होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, बॉटम में। क्लियर सभी को है, यहाँ कंपोनेंट बी है, इसमें पूछेगा जो कंपोनेंट ए और बी में से सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो हम बताएंगे जो टॉप पे होगा उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। इसके अलावा काफी बार मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में पूछ लेता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, जिसका हाई होगा उसकी मूवमेंट क्या होगी, लेस होगी, जिसका लेस होगा उसकी मूवमेंट क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जो ए होगा इसकी सोल्यूबिलिटी, मीन्स जो कलर रेड था इसकी सोल्यूबिलिटी हमने क्या बताई, हाई थी। इतना क्लियर हुआ सभी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, फिल्टर पेपर स्ट्रिप यूज किए, पेंसिल से मार्क किया, जो भी हमारे पास कंपोनेंट था उसको हमने यहाँ पे डॉट, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम, भाई क्या आवाज आ रही है सभी बच्चों को, एक बार बताएंगे प्लीज। यस सर। Yes, sir.
वीडियो और ऑडियो क्लियर है सभी सर, को? यस सर। ओके। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस traveled by the देखो क्या बताया हमने, रिटार्डेशन फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, क्या होता है ये, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ ए स्पोर्ट, बाय द सेंटर ऑफ ए स्पोर्ट मींस ये यहाँ से कितनी मूवमेंट कर रहा है, रेशियो बता रहे हैं हम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतने, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, बाय द सेंटर ऑफ ए स्पोर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ हमने क्या यूज किया, सॉल्वेंट क्या यूज किया, वाटर यूज किया, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हमने यूज किया है, इसका जो सोलवेंट फ्रंट होगा उसको हम यहाँ अभी बताया था हमने, मींस मैक्सिमम जो वाटर है वो कहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसको बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट। तो जो रेशियो मैं बताऊंगा वो देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस थी, ये स्पॉट था यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस होगी, फर्स्ट मान लेते हैं इसको ए, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैंने क्या माना है ए, इसका जो रेशियो हम बताएंगे स्पोर्ट से और यहाँ पे सोलवेंट फ्रंट बी, तो यहाँ जो आर एफ होगा ब्लू कलर के लिए वो मैं क्या बताऊंगा, ए रेशियो बी। अगर यही आर एफ पूछता है रेड कलर के लिए, इसको मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी उसको हमने क्या मान लिया, सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी बाई बी, मीन्स रेशियो हम किसके बीच बता रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ ए स्पोर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोलवेंट फ्रंट। सोलवेंट फ्रंट क्या होगा, जो मैक्सिमम जहां तक वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो उसको हम मेजर कर लेंगे। ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होती है, बिलो 1 ऑलवेज, ठीक है। तो ये हमने बताया रिटार्डेशन फैक्टर, पेपर क्रोमेटोग्राफी बताया हमने, पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कैसे करते हैं ये सभी हमने बताया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या पूछ लेता है, काफी बार एप्लीकेशन पूछ लेता है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर एप्लीकेशन हम बताएंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ वो होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ डाइस, मींस जो भी कलर कंपोनेंट्स होंगे, डाइस के जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, जैसे प्लांट पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होगी इसकी, सेपरेशन ऑफ विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड, ठीक है। जो अमीनो एसिड होता है इसको हम सेपरेट करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहां से हमारे पास क्या होगा, क्या फॉर्म, वहां से हम अमीनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं। क्या बताया हमने, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने बताई कुछ एप्लीकेशन, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसकी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं, सेपरेशन ऑफ डाइस, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, प्लांट पिगमेंट्स भी बोल देते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। काफी बार क्या होता है, जैसे अल्कोहल टेस्ट हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं नार्कोटिक्स जो टेस्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे जो निकोटिन्स हो गया, जैसे अगर बात करते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे जो
सिगरेट्स वगैरह होते हैं उसमें निकोटीन होता है, तो जो निकोटीन होगा वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, ब्लड में ऐड हो जाता है। काफी बार ये टेस्ट हम ड्रग का टेस्ट यूरिन से भी कर लेते हैं, तो सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन, तो ये भी किस में बताया हमने, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेपरेशन ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड, तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करता हूँ, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसी में अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं टाइप से लिख रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी की, आप चाहो तो साथ के साथ नोट कर सकते हो। फर्स्ट टाइप हम बताएंगे यहाँ हमारे पास, फर्स्ट जो टाइप होगा एडजॉर्प्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेकंड हम बताते हैं हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं टीएलसी, काफी बार शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है टीएलसी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड होता है हमारे पास एचपीएलसी, ये क्या होगा हमारे पास, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फोर्थ जो होगा हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको बोलते हैं जीएलसी। फिफ्थ जो होगा हमारे पास पेपर, और इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स बताए हमने, लेकिन हमें कौन सी स्टडी की है, सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी। काफी बार टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमने क्या बताया, एडजॉर्प्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर हमने क्या बताया, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मोबाइल और स्टेशनरी फेज, क्या डिस्कस किया था हमने, मोबाइल और स्टेशनरी फेज। यहाँ पहले मैं लिखूंगा मोबाइल फेज, और फिर लिखेंगे इसका स्टेशनरी फेज, ठीक है। फर्स्ट जो होगा इसमें हमारे पास होता है लिक्विड और सॉलिड। सेकंड जो होगा हमारे पास, इसमें भी क्या होगा हमारे पास, लिक्विड और सॉलिड होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी क्या होगा हमारे पास, लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट जो होगा इसमें हमारे पास गैस और लिक्विड, ये तो जैसे नेम से ही क्लियर है, गैस लिक्विड। और जो हमारे पास लास्ट इसमें होगा लिक्विड लिक्विड, बताया टाइप्स, और यहाँ हमने मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस बताया। तो ये थे हमारे पास क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस हमने स्टडी की है, क्रोमेटोग्राफी में हमने इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, कैसे वर्क करता है ये बताया है, और कुछ हमने टाइप्स स्टडी किए हैं। वैसे अगर जब हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसके भी 5 टाइप्स होते हैं, जो आगे आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा था सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक्स बताई हैं हमने। सेपरेशन टेक्निक मोस्टली कवर हो चुकी हैं, इसमें देखिए एक दो पॉइंट बचते हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, भाई आवाज आ रही है सभी को, यस सर। क्या समझ आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है वो? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक अभी जितना कराया है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अगर नो सर। क्रोमेटोग्राफी नहीं है तो फिर से इसको रिपीट कर देंगे, अगर डाउट है तो बताइएगा। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक प्रोसेस आती है, जैसे आप वैसे तो ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वाटर प्योरिफिकेशन जो प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं,
उसमें हम कैसे वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, ये आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं बुक की हेल्प से समझा देता हूँ आपको, ये जो बुक है उसके हेल्प से मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, जो वाटर रिजर्वियर होगा, इससे हमने क्या किया, जो पंप मींस सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होंगी, अगर भाई हम बात करते हैं, आपने देखा होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स गांव में भी आजकल हर जगह लगा रखे हैं। उसमें क्या होता है, वाटर को स्टोर कर लेते हैं। सिंपल अगर मैं बात करता हूँ, वाटर को हम क्या कर लेते हैं, टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं। वाटर को जब हम टैंक में स्टोर कर लेंगे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे उसमें क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, उसमें क्ले प्रेजेंट है, मींस बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है सैंड के, तो वो यहाँ पे हमने बताया जैसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो हम यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इसको सेडिमेंट टैंक भी बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, वाटर को कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए स्टोर करके रखेंगे। वहां से क्या होगा, जो हमारे पास सॉलिड इंसोल्यूबल इंप्योरिटीज जो होंगी, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी। अब क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से जो वाटर होगा नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा हमारे पास। इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ लोडिंग टैंक क्या होता है, हमारे पास जो लोडिंग प्रोसेस है, इसमें हम यूज करते हैं एलम। एलम जो है हमारे पास, हमने जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था उस टाइम भी एलम हमने स्टडी किया था। एलम की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास टैंक था जिसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट है। मींस जो लार्ज, जो जिसकी डेंसिटी हाई थी, जो बिग सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो तो क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे सेडिमेंटेशन टैंक में। लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बिल्कुल स्मॉल जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, वो सस्पेंड मींस वो सेटल डाउन नहीं होते। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं। भाई अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ वाटर प्रेजेंट है, इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर कुछ चार्ज होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये कैसे पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स है। क्या बताया हमने, जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एलम यूज कर रहे हैं। एलम हमारे पास क्या होता है, साल्ट होता है। एलम जो होगा हमारे पास क्या होगा, साल्ट होगा। पोटेशियम और एल्यूमिनियम साल्ट होता है। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल आयन साल्ट जो होगा आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। और जो आयन्स होंगे उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्यूमिनियम आयन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ से। अब ये जो आयन होंगे इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो भी यहाँ पे हमारे पास जो आयनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, एलम हमने ऐड किया है, इम्प्योरिटीज जो थी उसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा। एलम इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करेगा, उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वहां से जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को। एलम हमने क्यों यूज किया, यहाँ हमारे पास कुछ चार्ज पार्टिकल्स थे, इन चार्ज पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं। क्लियर हुआ इतना सभी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास जो चैम्बर था, इसमें क्या हो गया, हमारे पास लोडिंग टैंक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोडिंग टैंक। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगी, सेटल डाउन। नेक्स्ट में हम पास करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो वाटर था, फाइन सैंड होगा, ग्रेवल्स होंगे, कोर्स ग्रेवल्स होंगे। मीन्स जैसे अगर बात करते हैं, हमारे पास सैंड है, कुछ स्टोन्स प्रेजेंट है, तो उससे वाटर पास करेगा, जो भी अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो भी वहां पे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। अब इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चैम्बर में पास करते हैं, जो होता है हमारे पास क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक जो होता है, हम क्या करते हैं, क्लोरीन पास करते हैं। क्या होता है, क्लोरीन जो है वो क्या करती है, जो भी जर्म्स होते हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वाटर में, उसको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। जो क्लोरीन होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन का रोल हमने क्या बताया, जो भी हमारे पास हार्मफुल जर्म्स होंगे उसको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। काफी बार क्या बोलता है, क्लोरीनेशन टैंक में क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। क्लोरीनेशन टैंक में हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। मीन्स जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें भी क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन की हेल्प से उसका क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। मीन्स जो भी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जर्म्स और बैक्टीरिया जो थे वो क्या कर देगा, उसको किल कर देगा। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन टैंक में हमने बताया टू किल बैक्टीरियाज।
क्लियर हुआ सभी को? ये प्रोसेस हमने बताई है। यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, आप सभी ने सेपरेटिंग फनल और डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टडी किया था। हम सभी ने सेपरेटिंग फनल के हेल्प से हमने जो इमिसिबल मिक्सचर जो था उसको सेपरेट किया था, और जो हमारे पास डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस थी उसकी हेल्प से हमने क्या किया था, जो हमारे पास मिसिबल लिक्विड था उसको सेपरेट किया था। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप सभी को। जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर लिया है हमने? सोडियम क्लोराइड और वाटर का। सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ तो हम मिसिबल और इमिसिबल वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं क्या बताऊंगा, हमारे पास जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है हमने वो कैसा मिक्सचर होगा? हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिक्सचर बताया हमने? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ हम इवोपरेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सेपरेटिंग फनल। फर्स्ट ऑप्शन हमने क्या बताया? सेपरेटिंग फनल। सेकंड ऑप्शन गिवन है हमारे पास सब्लिमेशन। थर्ड ऑप्शन गिवन है हमारे पास डिस्टिलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ हम कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड और वाटर? भाई सेपरेटिंग फनल तो हम कहाँ यूज कर रहे थे? इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। तो यहाँ तो हमारे पास ये तो कंप्लीटली डिसोल्व हो गया, सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ तो यूज नहीं कर सकते। सब्लिमेशन, सोडियम क्लोराइड क्या सब्लिमेट होता है? नहीं, तो ये प्रोसेस भी यूज नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की, फिल्ट्रेशन, सोडियम क्लोराइड तो कंप्लीटली डिसोल्व हो चुका है, फिल्टर पेपर से क्या कर जाएगा? कंप्लीटली पास कर जाएगा, तो ये प्रोसेस भी यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचेगा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में देखो क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगी, जैसे ये हमारे पास हो गया राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमने एक स्टैंड लगा दिया है और यहाँ हमारे पास क्या होगा? बर्नर होगा। ठीक है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया है, इसमें हमने मिक्सचर लिया है, ये हमने क्या लगाया यहाँ पे? वायर गेज। मींस डायरेक्ट हम जो भी हमारे पास जो बीकर होगा, ये जो हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? ये हमारे पास वायर गेज यूज किया है। यहाँ से क्या होगा, जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? भाई जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है? सोडियम क्लोराइड और वाटर है। क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड और वाटर। अभी अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो जो वाटर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो चुका है अभी वाटर में कंप्लीटली। अगर इसको हीट करेंगे, जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट, मींस वेपराइज, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। तो यहाँ वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। ये वेपर्स जो थे यहाँ से आएंगे। अब बात करते हैं, ये जो ट्यूब हमने यूज की है इसके बाहर होती है कंडेंस ट्यूब। इसमें क्या होता है? वाटर यहाँ से हम इन करते हैं और यहाँ से वाटर क्या होता रहता है? आउट। मीन्स ये जो वाटर होगा ये कूल रहे। भाई यहाँ जो वेपर्स थे उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। वाटर के जो वेपर्स थे उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा, जैसे ही ये कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास पेन है, इसके अंदर जो रिफिल है वो तो क्या होगी? जो ये इनर ट्यूब है, और जो ये बाहर का जो कवर होगा ये क्या हो गया? हमारे पास कंडेंस ट्यूब, जिसमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही वहां से जो वेपर्स पास करेंगे, ये जो वेपर्स पास करेंगे वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो यहाँ हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? H2O। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या? सॉलिड सोडियम क्लोराइड एज ए रेजिड्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्कोहल है हमारे पास, एल्कोहल और वाटर।
अब बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में भी टाइप होता है, जैसे अल्कोहल तो एक पर्टिकुलर नेम हो गया, ग्रुप का नाम हो गया। एक होता है हमारे पास मिथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मिथेनॉल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। एक होता है हमारे पास इथेनॉल, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या बताया, 78 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मेरे पास मिक्सचर है मिथेनॉल और वाटर का। मिथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो हम सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। कौन सी प्रोसेस बताई हमने, सिंपल डिस्टिलेशन। तो यहाँ हमारे पास मिथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होगा, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा, दोनों को हीट कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका है, मिथेनॉल और वाटर का। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, मीन्स ये पहले वेपराइज होगा। तो यहाँ से जो मिथेनॉल होगा, ये हमें याद रखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो क्या होगा, पहले वेपराइज होगा। तो यहाँ से मिथेनॉल जो होगा वेपराइज होगा, यहाँ से आके कंडेंस हो जाएगा और इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा वाटर और यहाँ पे हमारे पास क्या सेपरेट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर 78 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, बिटवीन, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बिटवीन, भाई बिलो 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है हमारे पास, 78 और 100 जो होगा बिलो 25 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, यहाँ जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बता देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिएगा। कुछ मिथेनॉल और इथेनॉल का बता दिया हमने, इसके अलावा आप लिखेंगे एसीटोन का। एसीटोन का होता है हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आप लिख लें ईथर का। ईथर हमारे पास वैसे तो लिक्विड होता है, जैसे एक एग्जांपल लेंगे अभी ईथर का भी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, वैसे होता है ये 117.9। तो ये हमने क्या लिया है, 118 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं हमारे पास जैसे एक मिक्सचर है ईथर और अल्कोहल का। अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। ईथर कोवलेंट कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सिमिलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। और जो सिमिलर सब्सटेंसेस जो होंगे वो डिसोल्व हो जाएंगे, तो मिक्सचर कैसा फॉर्म होगा, यहाँ से हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा हमारे पास, मिसिबल। मिसिबल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे हम, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है डिस्टिलेशन यूज करें या फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करें। क्लियर हुआ इतना सभी को। तो ये एक बार खुद से ट्राई करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा है, आप बताएंगे इसमें डिस्टिलेशन होगा या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। एक दो और एग्जांपल है, वो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास जो बुक होगी उसमें गिवन होंगे, आप सभी के पास जो बुक है उसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, वहां से आप ट्राई करना। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल है, आप लिखेंगे अभी साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं। जैसे हम बताएंगे हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलविन। मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोलविन, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड, यहां भी टोलविन ही ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर था, उसको भी हम इससे सेपरेट कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे अगर सिंपल ये तो गिवन है तो वहां में भी वो बॉइलिंग पॉइंट न बताए, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मिक्सचर गिवन होगा तो वहां वो हमें क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो गिवन होगा।
यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 342 केल्विन, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 384 केल्विन, यहाँ भी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 384 केल्विन, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 308 केल्विन। तो ये तीन एग्जांपल मैंने दिए हैं, यहाँ से तीनों एग्जांपल एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर नहीं होते तो फिर इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना सभी को? इसके अलावा हमारे पास हम बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ गैसेस। भाई एयर था हमारे पास, एयर में गैसेस प्रेजेंट थे, हमने बताया था एयर में क्या प्रेजेंट हो सकता है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है। तो एयर जो था वो कैसा मिक्सचर था, होमोजीनियस मिक्सचर था। एयर हमने बताया था कैसा मिक्सचर होगा हमारे पास से, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो यहाँ से इन गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक प्रोसेस पहले वैसे तो स्टडी कर चुके हैं, हमने बताया था यहाँ पे कंडेंसेशन के हेल्प से डायग्राम दिखाया था मैंने आपको बुक में, वहां से हमने बताया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन का हमने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, वहां से ये सेपरेट हो गया था। एक तो क्या हो सकता है, इसको हम अगर कूल करते हैं, हमने क्या किया है यहाँ से, अगर इसको हम कूल करते हैं, जैसे हमारे पास एयर है, एयर को बहुत बिलो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे अगर हम कूल करते हैं तो जो CO2 होगा वो क्या फॉर्म कर लेगा, ड्राई आइस फॉर्म कर लेगा, और जो आइस वाटर होगा वो भी फ्रीज हो जाएगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, आइस फॉर्म कर लेगा। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास गैसेस थी, गैसेस जो होगी अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये दोनों हमने बताया किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से ये क्या हो गया, दोनों ही सेपरेट हो गया। इतना क्लियर है? यहाँ से इनको सेपरेट करने के लिए हमने बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज कर रहे थे वहाँ। इसके अलावा हम यहाँ क्या बताएंगे, एक प्रोसेस तो ये बताई हमने, कूलिंग प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा CO2 गैस, मान लेते हैं CO2 गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है, कोई और प्रोसेस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम क्या करेंगे, जो ये एयर है इसको हम किस में से पास करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास, कास्टिक सोडा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो क्या होगा, देखो CO2 जो होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। जब आपने लास्ट क्लास में एसिड बेस चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल के जो ऑक्साइड थे उसका नेचर पढ़ा होगा। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन नॉन मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म कर लेता है, CO2। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है उनका, एसिडिक। मीन्स CO2 गैस जो है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसे कंफर्म करेंगे भाई, अगर CO2 गैस को मैं किस में से पास करता हूँ, वाटर में से पास करता हूँ, क्या फॉर्म कर लेता है, H2CO3, जो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड होता है। CO2 गैस को हमने किस में से पास किया, वाटर में से, क्या फॉर्म कर रहा है, एसिड फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। अब बात कर रहे थे हमने, जैसे ही सॉल्यूशन को पास किया, CO2 जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। क्या बताया हमने, CO2 रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों रिएक्ट, ये क्या है हमारे पास, बेस है, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर यहाँ से इसको मिल जाएगा और ये क्या फॉर्म कर लेगा, एसिड फॉर्म कर लेगा। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट एंड वाटर। क्लियर है? साल्ट और वाटर फॉर्म होगा, वो सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा यहाँ से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आर्गन। तो ये कुछ सेपरेशन टेक्निक थी जो हमारे इस चैप्टर था। इसमें जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं, हमने सॉलिड के एग्जांपल डिस्कस किए हैं, लिक्विड के एग्जांपल डिस्कस किए हैं, गैसेस के बारे में बताया, और एक लास्ट में हमने पढ़ा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी बताया, सेंटेंट है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूँ, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होगी हमारी, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होगी। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी में जो एप्लीकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। उनसे भी काफी क्वेश्चन आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे। जैसे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस गिवन होगा या फिर कुछ कॉमन होंगे उसमें डिफरेंस गिवन नहीं होगा। अब ये जो एग्जांपल मैंने बताया इसीलिए बताया, अगर मिथाइल अल्कोहल लिखा होगा तब बॉइलिंग पॉइंट बताया हमने 65 होगा, और अगर इथाइल अल्कोहल होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 78। तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अगर मिथाइल अल्कोहल और वाटर था
तब तो हम प्रोसेस यूज करें सिंपल डिस्टिलेशन, और अगर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर होगा वहां हम प्रोसेस यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो काफी बार इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हमारे पास जो इमिसिव एग्जाम्पल थे, काफी बार वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारा डायरेक्ट। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में हमने कुछ टर्म्स ही डिस्कस की थी, जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज डिस्कस की थी, परसेंटेज इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसके अलावा और भी कुछ टर्म्स थी हमारे पास, जैसे मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी था हमारे पास, मोलैलिटी था, मोल फ्रैक्शन था, ये कुछ और टर्म्स हैं काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उसमें ये सभी होंगे, ये हमें डिस्कस करना है, ये सब हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये सेपरेशन टेक्निक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो अपने डाउट सेंड करेंगे। अच्छा, क्या जो करवाया वो समझ आया है सभी को? एक बार बताएंगे सभी बच्चे जी। जो अभी आज जो हमने स्टडी किया है, जो भी पढ़ा है, जो भी प्रोसेस डिस्कस किए हैं, क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.